देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही सुपौल से। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज मंडली मुख्यालय अंतर्गत पिलवाहा पंचायत के पंचायत भवन परिसर में जनता को सरकारी योजना का लाभ कैसे मिल सके, उसके लिए सभी विभाग के अधिकारियों द्वारा जनसंवाद जानकारी देने का है। सभी विभाग के अधिकारियों द्वारा जनता को सभी सरकारी योजनाओं के बारे में बारी बारी से बताया गया। वहीं पूर्व मुखिया अशोक यादव जी के द्वारा पंचायतों में जो कमियां थीं जिससे जनता को लाभ मिल सके, उनके बारे में अधिकारियों को जानकारी दी। हालांकि कुछ जनता ने बताया कि सरकारी लाभ हम लोगों को नहीं मिलता, अगर सरकारी लाभ लेना हो तो उसके लिए घूस देना पड़ता। वहीं अधिकारियों ने जनता को बताया कि आपको कोई भी कार्य हो तो आकर मिले, आपका सभी कार्य सुलभ तरीके से किया जाएगा। इस जनसंवाद में मुखिया, वार्ड सदस्य, उप प्रमुख, समिति, सरपंच, एसडीएम, बीडीओ, बीपीआरओ, सीओ, बीओ, एमओ, अन्य सभी विभाग के अधिकारी के साथ सैकड़ों जनता मौजूद रही। देखिए एक रिपोर्ट बलराम कुमार के साथ। तालाब पोखर में डूबने से मृत्यु हो जाती है या बाढ़ से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में मृतक के निकटतम आश्रित को 4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। ये घटनाएं जो है तो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की तरफ से प्राकृतिक आपदा में परिभाषित है। इसके लिए निकटतम आश्रित को आवेदन पत्र देना होता है अंचल कार्यालय में, और इसके साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, सनहा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति इसके साथ शामिल की जाती है। तत्पश्चात इस घटना की राजस्व अधिकारी के द्वारा जांच उपरांत रुपया के नाम से खाद्यान्न, वस्त्र इत्यादि के रूप में इत्यादि भुगतान के लिए 11,000 रुपये और गृह क्षति के लिए 8,000 रुपये का भुगतान करने का प्रावधान है। इन सभी के साथ में धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को प्राकृतिक आपदा की योजनाओं की जानकारी मिली होगी। हमारे बीच उपस्थित है विद्युत विभाग से कनीय अभियंता हैं और सरकार विद्युत के संबंध में भी कुछ योजनाओं सरकार की चलती है। विद्युत विभाग की योजनाओं की जानकारी देने के लिए उपलब्ध है कनीय अभियंता विद्युत प्रमंडल त्रिवेणीगंज। यहाँ पर उपस्थित हमारे बीडीओ साहब एवं त्रिवेणीगंज प्रखंड अंतर्गत सभी पदाधिकारी एवं पिलवाहा पंचायत अंतर्गत सभी प्रतिनिधि एवं जनता तो हमारे हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत अभिनंदन एवं स्वागत है। ऊर्जा विभाग के तरफ से अभी मुख्यमंत्री के तहत 7 निश्चय योजना के तहत कृषि पटवन हेतु उद्देश्य किया जा रहा है, जिसमें विभाग के द्वारा 80% सब्सिडी देकर मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट के दर से कृषि पटवन के लिए कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें आप यदि करीब 1 घंटा पटवन के लिए मोटर चलाते हैं जो बिल लगता है वो राज्य सरकार अनुदान राज्य सरकार के द्वारा भुगतान किया जा रहा है। इनकी कनेक्शन के लिए आपको इनके लिए सुविधा ऐप के माध्यम से आप कहीं भी, चाहे बिजली कार्यालय हो, चाहे आप अपने प्ले स्टोर से सुविधा ऐप डाउनलोड करके भी, चाहे मार्केट में कहीं भी ऑनलाइन सेंटर पर आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए उसमें दस्तावेज आपको जमीन का रसीद का फोटो कॉपी, आधार कार्ड और एक इस फोटो मोबाइल नंबर की जरूरत है। सिर्फ 3 कागज की जरूरी है। आप अपने मोबाइल से भी प्ले स्टोर से सुविधा ऐप डाउनलोड करके आप स्वयं अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा अभी आरडीएस के तहत जहां जहां बिजली के विभाग की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएंगे श्री अमन जी। जनसंवाद कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि त्रिवेणीगंज अनुमंडल के जानदार और शानदार अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, विभिन्न विभाग के तमाम पदाधिकारी महोदय, हमारे स्थानीय माननीय मुखिया जी और भी विभिन्न पंचायत से आए हुए सम्मानित जनप्रतिनिधि महोदय, किसान भाइयों, माता एवं बहनों, जनसंवाद कार्यक्रम में कृषि विभाग की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। किसी भी जानते हैं, पहले आओ पहले पाओ। आप ऑनलाइन कर सकते हैं किसी भी जगह जाकर के जहाँ कंप्यूटर से ऑनलाइन होती है।
मक्का का लक्ष्य 6000 हेक्टेयर में है, राई और सरसों का 550 हेक्टेयर में है, गेहूं का 9213 हेक्टेयर में लक्ष्य रखा गया है। और राज्य योजना में प्रमाणित बीज वितरण की जो लक्ष्य है, और गेहूं जो 10 वर्ष से कम आयु के प्रभेद का है वह 1177 क्विंटल का है, और 10 वर्ष से अधिक आयु की जो प्रभेद है वह 149 क्विंटल का लक्ष्य तय है। इस ये पहले सर अपना फॉर्म स्टेबलाइज करना पड़ेगा। योजना का लाभ लेने के लिए यदि लाभुक को सिलेक्शन हो जाता है योजना के लिए, तो आपको पहले अपना फॉर्म स्टेबलाइज करना होगा। जिस जमीन के लिए आप अप्लाई किए हैं उस जमीन पर योजना स्थापित करना पड़ेगा। और हमारे पदाधिकारी मतलब अपने से 20 बकरी, एक बकरा खरीद के रखना पड़ेगा, उसको पालना पड़ेगा। ठीक जी। उसके उसके बाद यहाँ से विजिट में जाएंगे सत्यापन करने के लिए, भौतिक सत्यापन करने के लिए। यहाँ से फोटो लेके विभाग को भेजा जाएगा, और सत्यापन होने के बाद फिर 50% उसमें अनुदान की राशि है। 50% जो है, जैसे 2 लाख का योजना है तो उसमें 1 लाख सरकार अनुदान के रूप में देंगे। ठीक जी। और 1 लाख किसान को लगाना। ठीक। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 60% अनुदान राशि है। मतलब 1,20,000 रुपये अनुदान उनको मिलेगा जी। और 80,000 रुपये उनको खुद लगाना है। जी ना जी। ठीक। इसमें जो आवश्यक दस्तावेज है, इस योजना का लाभ लेने के लिए हमको कौन कौन सा आवश्यक दस्तावेज हमको जरूरत है जो इस योजना का लाभ हम ले सके। तो इसके लिए सबसे पहले है कि वांछित भूमि का साक्ष्य होना चाहिए, अद्यतन लगान रसीद अथवा LPC, लीज की जमीन रहने पर 7 वर्षों का लीज का एकरनामा, नजरी नक्शा, वांछित राशि का साक्ष्य, पासबुक, FD है। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 60% की राशि अनुदान। 40 बकरी प्लस 2 बकरा के लिए 3600 फीट जमीन का रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए 4 लाख का योजना है, जो समान जाति के लिए 50% अनुदान की राशि, और अनुसूचित जनजाति जाति के लिए 60%। और एक है 100 प्लस 5 बकरा, इसके लिए 9000 और फीट जमीन का जरूरत है। उस मंच संचालन कर रहे थे सरोज बाबू, और बता रहे थे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, इन्होंने भी बीच बीच में क्लियर किया है कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं और हम लोग को जानकारी का अभाव होता है, जिस कारण हम लोग उसका लाभ नहीं ले पाते। तो ये सरकार के स्तर पे महसूस किया गया कि चूंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो योजनाओं का सही तरीके से लाभ नहीं ले पाते हैं, या फिर बिचौलियों के चक्कर में पड़कर उनको अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है, आर्थिक शोषण होता है उनका। तो इन्हीं चीज़ों से निजात पाने के लिए इस जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन सरकार के स्तर से, सरकार के आदेश से किया गया है। और इस जनसंवाद में ये अपेक्षा की गई है कि सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी आपके बीच हों, आपसे रूबरू हों, आपके पंचायत के अंदर आपको सरकारी योजनाओं के बारे में बताएं, और आपकी जो आशाएं अपेक्षाएं हैं उनको फीडबैक के रूप में प्राप्त करके सरकार तक पहुंचाएं। इसका उद्देश्य यही है। तो बहुत सारी, जैसे कुछ माताओं बहनों की शिकायत थी कि कुछ योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। कारण स्पष्ट है, हम लोग जब तक अपने हक के बारे में जागरूक नहीं होंगे तब तक हमको अपना हक पूर्ण तरीके से नहीं मिलेगा। और हक कब मिलेगा? जब हमको हमारे हक की जानकारी होगी। वही जानकारी देने, उन्हीं चीज़ों से रूबरू कराने, अवगत कराने हम लोग यहाँ आए हैं। सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है उसके बारे में पदाधिकारियों ने बता दिया है आप लोगों को। मैं दोबारा उन्हीं चीज़ों को बोलकर आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। व्यवस्था है, कुछ लोगों का रिसेंटमेंट भी था,
कि सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक काउंटर भी बना हुआ है और शिकायत का एक फॉर्मेट भी है। आप उस फॉर्मेट में लिख करके जो भी शिकायत है आप यहाँ दे दीजिए। आप यकीन मानिए सभी शिकायतें सूचीबद्ध होंगी और सबके निराकरण के लिए हम लोग अनुमंडल स्तर से, प्रखंड स्तर से प्रयास करेंगे और फिर ये इन शिकायतों को समेकित करके सरकार के स्तर पर भी भेजा जाएगा, ताकि आपके सुविधा के लिए यदि नीति में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो सरकार उसको भी करे। तो मेरा यही करबद्ध निवेदन है आप लोगों से कि जिस पैशन से, जिस पेशेंस से, जिस शांति से आपने सभी पदाधिकारियों को सुना, आप उसका जरूर लाभ लें। खासतौर पर कृषि और सहकारिता विभाग, हमारे अधिकांश किसान भाई बंधु हैं यहाँ बैठे हुए, और उसमें मैक्सिमम जो योजनाएं मिली हैं उन योजनाओं का लाभ कब मिलना है? जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, और सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। अब संकट ये है कि हमारे किसान भाई बहन ऑनलाइन करने के बारे में बहुत एक्सपर्ट नहीं है, तो या तो आप पंचायत भवन पे आके ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर निकटतम जो भी आपका साइबर कैफे है वहां पर ऑनलाइन कर दीजिए, क्योंकि कृषि और सहकारिता विभाग की अधिकांश योजनाओं के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, तभी आप उसका लाभ ले पाएंगे। योजनाएं बहुत हैं। अभी शिक्षा विभाग की ओर से थे, डीओ साहब थे, शिक्षा विभाग की तरफ से भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना। हम लोग जानते हैं कि साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि 75% उसमें अटेंडेंस होना चाहिए। बच्चों की कम से कम 75% उपस्थिति स्कूल में होनी चाहिए, तभी उनको साइकिल योजना और पोशाक योजना का लाभ मिलेगा। तो इस तरफ भी ध्यान देना है। यदि हमको योजना का लाभ लेना है तो जो उसके लिए अनिवार्य शर्त है उसको पूरा करना है। एक अन्य योजना है जो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। उसमें जो इंटर पास बच्चे हैं वो आगे की पढ़ाई, या तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, या मेडिकल की पढ़ाई करें, या लॉ की पढ़ाई करें, या कंप्यूटर की पढ़ाई करें, अधिकतम 4 लाख रुपए ऋण देगी सरकार उस बच्चे को। और 4 लाख रुपए में ब्याज क्या लेगी उससे? 4%, जब पढ़ाई पूरी होगी तब। और कितने किस्त में लौटाना है? 84 किस्त में लौटाना है। यदि वो बच्ची है, मतलब लड़की है, तो उसको सिर्फ 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, 1% ब्याज पे लौटाना है, मतलब कोई ब्याज नहीं लगभग। तो चूंकि हम लोग जानकारी हम लोगों को नहीं है योजनाओं की, ऐसी अनेक योजनाएं हैं। जैसे सीओ साहब ने बताया कि अधिकांश यहाँ नाव है, नदी है, तालाब है, पोखर है, कभी किसी का बच्चा डूब जाता है, कभी कोई बूढ़े आदमी डूब जाते हैं। 4 लाख रुपए सरकार की तरफ से देना है उसमें, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? सनहा चाहिए। थाने में आप रिपोर्ट कर दीजिए, उसका एक कॉपी रख लीजिए कि फलाने व्यक्ति की मृत्यु हुई है, फला तारीख को हुई है, डूबने से हुई है, एक सनहा दर्ज कर दीजिए। उनका एक पोस्टमार्टम जरूर करा लीजिए। बहुत लोग अज्ञानता में पोस्टमार्टम नहीं करते। छोड़ो यार, कौन चिरवावे, मरने के बाद भी गजन होता है, बहुत सारी भ्रांति है। नो, अब पोस्टमार्टम इसेंशियल क्राइटेरिया है, बिना पोस्टमार्टम के नहीं हो पाएगा उसमें। तो पोस्टमार्टम अवश्य करा लें, एक सनहा करा दें, और एक डेथ सर्टिफिकेट हमारे ब्लॉक से बन जाता है, डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लें। ये 3 चीज रहेगा, तुरंत आपको 4 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिल जाएगा। मैं इसलिए इन छोटी छोटी बातों को रख रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीजों कारणों के चलते आपको कागज नहीं रखते हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे ब्लॉक में, ब्लॉक में जाएंगे ये कागज। मैं पिलवाह पंचायत में जीविका के द्वारा 11 एसएचजी के साथ मैं काम करती हूँ। यहाँ पर अभी जो हम लोगों के तरफ से चल रहा है जीविका के तरफ सतत जीविकोपार्जन योजना, इसमें अत्यंत से अत्यंत गरीब दीदी को चुना जाता है, जिसमें बकरी पालन और जो है ये किराना दुकान, नाश्ता दुकान के लिए जो है हम जीविका के तरफ से जो सबसे ज़्यादा गरीब दीदी है, जिनको कमाने के लिए कोई भी नहीं है यहाँ पर, उनको ये योजना का लाभ मिला है। इसमें 43 जो है हाउस होल्ड दीदी हैं जिनको अभी तक ये लाभ मिल चुका है, जिसमें बकरी पालन, नाश्ता दुकान है, किराना दुकान है। इसमें से तो मैंने कोई लाभ नहीं लिया है, लेकिन
जीविका के द्वारा मैंने 1 लाख रुपये का जो है इसमें से ऋण लिया है। मात्र 1% ब्याज पर इसमें दिया जाता है, जिससे सभी दीदियों को बहुत सारा सुविधा होता है। ऋण जो लिए हैं हम सर, इसमें जो है मेरा बड़ा बेटा का दोनों पैर जो है सर जो है विकलांग टाइप का था, दोनों पैर मुड़ गया था। उसके इलाज के लिए हम 1 लाख रुपया इसमें से लिए हैं, जिसको ले करके हम IGMS में अपने बेटे का पिछले साल ऑपरेशन करवाए। ये सब टीचरें बन जाएंगे संभव नहीं है। सब आगे ही मतलब नौकरी मिल जाएगी, ये संभव नहीं है। आत्मनिर्भर बन रही है माताएं बहनें, ये जरूरी है। इसलिए जितनी माताएं बहनें जो खाली शोर कर रही हैं, वो शोर ना करें, चीजों को समझें। आप जीविका दीदी बन के भी 1000, 10,000, 20,000 रुपया महीना कमा सकती हैं। अपने पति को, अपने बच्चों को मजबूती दे सकती है, उनको पढ़ा सकती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती है। इसीलिए उदाहरण स्वरूप इन लोगों को खड़ा किया जा रहा है। ये आप ही के समाज की माँ बहन हैं और इन्होंने इसी से जीविका दीदी सतत जीविकोपार्जन योजना के माध्यम से ही ऋण लिया और आगे बढ़ रही है। तो आप लोग भी आगे बढ़िए। जो भी यहाँ के पूर्व मुखिया है मैं उसको भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और जो वर्तमान मुखिया है उसको भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमने जब जीविका स्वयं सहायता समूह में जुड़े और जो बाहर से पदाधिकारी आए, हमने जो पढ़ी लिखी थे उन्होंने मेरा जो जांच किया, और मैं बैंक से पहले दिया 10 रुपया जो दीदी बचत करती है, तो 10 रुपया बचत करने के बाद सप्ताह में 10 दीदी है तो 400 रुपया हुआ। जो गरीब दीदी को खाने के लिए नहीं है उसको हमने दिलाया। इसके बाद बैंक अकाउंट लोन करवाया, बचत खाता खुलवाया, बैंक से लोन करवाई, और वो दीदी को भी सहायता दिया और हमें भी दी। तो दोनों दीदी ने पैसे लेकर के उनको। आप कितना लिए? हम 25,000 रुपया लिए थे। 25,000 रुपया से क्या किए वो बताइएगा ना माँ बहन को। माताएं बहनें बैठी हैं, समझेंगे। 25,000 रुपया हम लोन लिए अपने बच्चे की पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए। जो भी घर में जो आए हुए थे सर लोग, उसको दे करके हम अपने बच्चे को 5 महीना के लिए वो अपने हम फिक्स कर दिए। और जो भी दीदी थी उनके लिए हमने छोटी जो पट्टे पर खेती होती है उसको खेत दिलवाए, और वो उपजा से वो अपने सहयोग से अपने बच्चों को पालन पोषण किया। और जो भी विधवा महिलाएं हैं जिसके पास कुछ खाने पीने के लिए घर नहीं थी, उसको बकरी पालन दिलवाए, और वो अपने बकरी पालन का घर भी दिलवाए सतत जीविकोपार्जन से। और जो दीदी फिर सेकेंड लोन करवाए, एक चूड़ी का दुकान खुलवा करके अभी वो दीदी अच्छी तरह से रह रही है, और हम लोग भी उसको समाज से और अपने भी अच्छी तरह से आगे ये काम को बढ़ाने के लिए हम मुख्यमंत्री सरकार से हम आग्रह निवेदन करती हूँ। ठीक है, धन्यवाद सर। जुलाई 2022 बैच की सुमन कुमारी, नीरज कुमार अगस्त 2022 बैच, नीरज कुमार। श्री सुमन कुमारी ये वो छात्र हैं जिन्हें धन्यवाद। श्री जितेंद्र पासवान जी, धन्यवाद। श्री तरुण यादव,
श्री धन्यवाद। फूल देखिए इधर, देखिए फूल देखिए इधर, देखिए जैसा कि हम लोगों को जानकारी अभी उपलब्ध कराया गया है कि माननीय मुखिया जी की अचानक तबीयत खराब हो जाने के इन्हीं के द्वारा सर इधर देखिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदयों की तालियां नहीं बज रही। आपके पंचायत के द्वारा आपके पदाधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा है, आप लोग हाथ बांध कर रखे हुए, अच्छा नहीं लग रहा। और अंतिम कड़ी में हमारे अभिभावक अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अंतिम धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अंतिम करता हूँ। धन्यवाद चंद्र जी। कार्यक्रम की विधिवत समाप्ति की घोषणा। आप सभी के हाथ में एक प्रपत्र मिला होगा। यदि किन्हीं को किसी प्रकार की शिकायत या सुझाव है तो पंडाल के दाहिने तरफ जो काउंटर है, आप लोग अपना शिकायत और सुझाव पत्र वहां जमा कर सकते हैं। धन्यवाद। पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पदार्पण हुआ और यही स्थान है। खाद्य आपूर्ति मंत्री थे रामविलास पासवान जी, उनका पदार्पण हुआ। शरद यादव जी का पदार्पण हुआ मंत्री रहते हुए। साथ ही ये वो पंचायत है जहां पर वर्तमान जिला परिषद रहते हैं, जहां पर उप प्रमुख, जिस धरती ने उप प्रमुख दिया त्रिवेणीगंज को, यहाँ पूर्व मंत्री हमारे माननीय कुमनरेंद्र सरदार जी की धरती है, पूर्व विधायक वर्तमान सांसद दिलेश्वर कामत की धरती है। मैं इस धरती से आप तमाम पदाधिकारी का अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, हमें लगता है कि आपके आने से पहले जितने भी पदाधिकारी गण हैं, बीडीओ साहब को छोड़ के सब पहले से यहाँ रह रहे हैं। जहां तक ग्रामीण की कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कुछ महिलाएं नहला की, हमारे मिश्री ऋषि देव बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने थोड़ा कहा, तो सर मैं आपसे एक आग्रह और विनती करना चाहूंगा। जो पहले सामूहिक परिवार था, आज वो भिन्न हो गया, अलग हो गया। वो सोचता है कि हम अपना राशन कार्ड अलग कर लें। जब वो त्रिवेणीगंज ब्लॉक पहुंचता है तो एक कहां से एक तत्व आ गया है एफिडेविट, और यदि परिवार में 5 आदमी का सदस्य है, छोटा छोटा बच्चा है, तो एक एफिडेविट में 500 रुपया लेता है। तो 2500 रुपया वो बेचारा मजदूर व्यवस्था करके, कर्ज उठा करके 2 रुपया 3 रुपया ब्याज उठा करके ले लेता है, बाल बच्चे को छोड़ के एफिडेविट बना के पंजाब चला जाता है। तो महाशय मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि एफिडेविट की आवश्यकता है ही तो मात्र एक एफिडेविट से परिवार का काम चलाया जा सकता है। यदि है तो आप इन्हें जरूर लागू करने की कृपा करेंगे। हम ग्रामीणों और गरीबों को से ये आपसे आग्रह और विनती करेंगे। साथ ही यहाँ कुछ आवश्यकताएं रहती है लोगों में, जैसे हमारे प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी महोदय शत्रुघ्न बाबू ने कहा, ये तेज तरह पदाधिकारी हैं, अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं। लेकिन सर एक बात जो सहकारिता विभाग में है, हमारी पत्नी पैक्स अध्यक्षा है पंचायत की, मैं भी रह चुका हूं, जिला पार्षद रह चुका हूं, पैक्स अध्यक्ष मुखिया रह चुका हूं। सर जैसे ये पंचायत डबल है, यहाँ 2 पंचायत समिति है, लेकिन यहाँ जो लक्ष्य हो दिया जाता है धान का, तो जो छोटा पंचायत है उससे भी 10वां भाग में दिया जाता है सर।
जब लक्ष्य का यहाँ वितरण हो सर, तो ये अपने स्तर से करवाने की कृपा की जाए। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखा जाता है। अभी विद्युत विभाग के से जो आए हुए थे इंजीनियर साहब, उनका कहना हुआ कि हमारे पंचायत में कुछ वर्क चल रहा है, तो वर्क का सत्यापन प्रतिनिधि करेंगे। तो मैं अनुमंडल पदाधिकारी से आग्रह करता हूं कि हमारे वार्ड सदस्य भी हैं, मुखिया जी तो सर्वोपरि है, ये हैं मुखिया जी करवे करेंगे, लेकिन वार्ड सदस्य को वार्ड से जोड़ा जाता, उनका भी सिग्नेचर हो जाता, तो हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते, वार्ड का काम हो गया। जी ठीक है। बाद बाकी सर मैं एक चीज अंतिम रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप जहां बैठे हुए हैं यहाँ पर इंटर स्तरीय विद्यालय बन रहा है, जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, 3 मंजिला भवन है सर। इस विद्यालय में अभी लगभग 700 बच्चे पढ़ाई करते हैं और बिजली विभाग की लापरवाही से 11,000 का तार इस विद्यालय के ऊपर से निकल गया है। हम लोगों ने बहुत शिकायतें की है, तो शिकायत के नाम पर से ये कह दिया जाता है कि ठीक है, इसका हम लोग समाधान कर लेंगे। तो महाशय मैं ग्रामीण कोर्ट साहब से निवेदन आग्रह करता हूं कि ये 11,000 का जो तार है, इसके पीछे से लगा हुआ है, कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है, विद्यालय परिसर से निकाल के थोड़ा बगल कर दिया जाता सर, तो 700 बच्चे की यहाँ 700 बच्चे का जीवन का सवाल है और एक घर का लाल का सवाल है, बच्चे का सवाल है, इसको साहब देखा जाता। अगली बात है सर, आज बहुत खुशी हो रही है कि सारे विभाग आपके साथ आए हुए हैं, जो कुछ समाधान होगा हाथों हाथ हो सकता है। महाशय मेरे कहने का है कि पंचायत सरकार भवन जो वर्तमान में बन रहा है पंचायत में, इसमें क्या राजनीति या नहीं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पंचायत सरकार भवन ये हट है जहां आप बैठे हुए हैं, जमीन दिलवाई है ना, जमीन खोज है, जमीन पर ही मारे थे सर, सरकारी जमीन खोजवाई है। जी सर, आपके सर अति में संज्ञान में देना चाहूंगा, आप जहां बैठे हुए हैं 84 एकड़ जमीन सरकार की है सर। मैंने डीएम से लेकर के सारा जगह दिया, मुख्यमंत्री तक से मिला हुआ। इसके बाद सर कुछ किसान को दिक्कत भी हो सकता है कि कोई जमीन खा रहा है, हमको सर उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सर बहुत सारा किसान ऐसा है जो सहमति देने के लिए हमको तैयार है कि हमारे खेत में बनाया जा सकता है। तो सहमति के आधार पर सर जो किसान खा रहा है, विभाग को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए सर, और ये एक भवन बन जाएगा तो हमारे गरीबों को जो त्रिवेणीगंज दौड़ना पड़ता है, ये लाभ यहाँ की जनता को इस जगह से मिल जा सकता है। ठीक क्या किस्म क्या है इसका, स्वरूप को परिवर्तित नहीं करना, तो थोड़ा कंस्ट्रेंट है। बहरहाल हम लोग दिखवाते हैं कि कुछ उपाय हो सकता है इसमें। तो कितना एकड़ चाहिए इसके लिए? 50 डिसमिल जमीन चाहिए। तो यदि मैं बात करता हूँ ऊपर, देखता हूँ यदि इसमें होता है कुछ तो प्रयास करते हैं। इसके अलावा कोई जमीन नहीं सर। आजादी से कितना पीढ़ी पहले इस कोसी नदी बही होगी सर, ये कोई नहीं जानता है, लेकिन कोसी नदी भविष्य में इधर आएगा ही नहीं, ये तो सारे स्वरूप तो परिवर्तित हो गया है ना, देख लीजिए। कोसी तो वर्तमान में भटिया ही से निकल रहा है सर, सुपौल को छूते मरना को छूते से निकल रहा है सर। ठीक सर। दूसरी आम जमीन भी सर ऐसा है यहाँ पर, कोसी नदी को छोड़ आम जमीन भी यहाँ है जो कि पंचायत सरकार भवन बनने के लिए सक्षम है सर। तो मैं चाहूंगा सर कि यदि थोड़ा ध्यान दिया जाता, देखिए पंचायत सरकार पूर्व मुखिया जी खोज रहे हैं, आपको माइक थमाने के पहले भी मैंने आपको कान में कहा था कि पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन दिलवाई। तो आपको जहां जहां लगता है कि गैरमजरूह आम खास जमीन है, उसका लिस्ट दे दीजिए, हम जांच करवा लेते हैं, उसको देखवाते हैं। जैसे सर जो पंचायत है वहां भी सरकारी जमीन में भी स्वीकृति दिया गया सर। ठीक है सर, इसको ध्यान रखा जाता है। साथ ही हम तो अमन जी हमारे साथी हैं, इसको जिला स्तर के नेता हम लोग जानते हैं, लेकिन कब इस विभाग में आ गए पता नहीं। अमन जी का अलग से स्वागत करते हैं हम त्रिवेणीगंज में। साथ ही जिस तरह से हमने को टाइम मिला 2 मिनट का, मैं अपने तरफ से पंचायत की समस्या को रखने का प्रयास किया हूं। यदि किसी को कोई दुख हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे दुख का प्रश्न नहीं है।
ये जो है सहायता के लिए दिया है मुख्यमंत्री आवास योजना 40,000 रुपये। जी 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 बना है, अधूरा है सर। जी जी 50,000 का राशि। ये बताना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना, मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना के तहत वैसे लोग जो 2010 के पहले इंदिरा आवास की राशि लिए थे लेकिन किसी कारण से मकान उनका कंप्लीट नहीं हुआ था, तो सरकार अलग से उनको 50,000 रुपये की सहायता दे रही है ताकि वो अपना मकान पूरा करें। तो ये भी वैसे ही लागू थे। पहला किस्त इनको 40,000 रुपया मिल गया है, तो इनका जो मकान रुका हुआ था जहाँ से वो आगे बना रहे हैं। 10,000 रुपया जब इनका बन जाएगा तो फिर 10,000 रुपया वो भी इनको मिल जाएगा। कहीं कोई माल पता नहीं ना लगा? हाँ तो सो भी बता ये कागज लगे, कागज आपके पास है नहीं, फिर किसी बिचौलिया को आप पकड़ेंगे। अब बिचौलिया घुमाएगा कि हाँ इसमें इतना पैसा दीजिए तो हम करवा देंगे, जबकि इसमें एक अठनी नहीं लगना कि कहीं पे। तो समस्या हमें भी है, हम लोग भी को भी आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। जानकारी नहीं है, हम लोग बिचौलिया को पकड़ते हैं, उसका पवारा हो गया है। राशन कार्ड की बात है, अरे आप सीधे ऑनलाइन करिए, दिक्कत है तो सीधे एसडीओ से मिलिए ना, आप सीधे एसडीओ से मिलिए। मैं ओपन हूँ सबके लिए, मैं ऑफिस में बैठता हूँ, ऑफिस में नहीं बैठता हूँ, मैं आवास में मिलता हूँ। यहाँ बैठे हुए कोई एक आदमी बता दे कि मिलने गया हो हमसे और हम ना मिले हैं मुख्यालय में रहते हुए। बैठिए, राशन कार्ड में डीलर का कोई रोल नहीं है, यही तो संकट है। अरे भाई सुनिए ना, ये चचा एने आओ बताता है, ये तो बात हुआ, यही तो सुनना चाहते थे, सुनना चाह रहे थे। यही संकट है कि जानकारी नहीं है। अरे राशन कार्ड पे डीलर का रोल कहाँ है भाई, यही तो हम कर रहे हैं। अब तो लग रहा चाचा राशन कार्ड में डीलर का कोई रोल नहीं है। डीलर यही मैं जान कर दिए हैं, डीलर को कहते हैं कि राशन कार्ड आप सुनिए, कहता है 1,000 टका दीजिए तो हाँ। दे देंगे। अरे भाई सुन तो लीजिए, यही तो हम कह रहे थे, जानकारी है नहीं, डीलर के पास घूम रहे हैं। हम कह रहे हैं ऑनलाइन आवेदन कीजिए, ब्लॉक में RTPS पे जाकर ऑनलाइन आवेदन कीजिए। दिक्कत होता है तो एसडीओ से मिलिए, तो आप जा रहे हैं डीलर के पास, तो डीलर ने 3 में है ना 13 में है, इसीलिए तो आप लोग समझ रहे हैं। हम लोग यहाँ आए ही इसीलिए कि आप लोगों का भरम तोड़े। काम यहाँ से होना है, डीलर के यहाँ से नहीं होना, समझ गए? और हम अवेलेबल हैं, 24 घंटे आपकी सेवा में अवेलेबल है। जहां हमारे सबऑर्डिनेट ऑफिसर से कोई दिक्कत है हमसे मिलिए, मैं उनको बुलाऊंगा, मैं इंश्योर करूंगा कि वो काम करें। बात समझ रहे हैं आप लोग? जख्म है पैर में, इलाज हो रहा है मथा में। अरे पेट में दर्द है तो पेटे के इलाज होने के चाहिए। अगर माथा वाला के पास जाएगा तो बिल बनेगा करेगा। समझ रहे हैं? तो नहीं चाचा, इसीलिए हम लोग आए हैं कि चीज को समझिए। नहीं समझने के चलते बिचौलिए और दलाल किस्म के लोगों की चांदी, वो ब्लॉक को हाईजैक किए हुए हैं, मॉडल को हाईजैक किए हुए। इसी चीज के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। तो मैं बहुत समय नहीं लूंगा। जिनकी जो शिकायत, मैं ये भी आपको बता दूं कि एक व्यवस्था है, एक तंत्र है जो आपकी सेवा के लिए है। इस व्यवस्था में 100% सब चीज सही नहीं है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। जो कुछ कमी है उसी के लिए तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। जहां जो कुछ कमी है व्यवस्था में, उसी में सुधार हो, इसी के लिए तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम आपको सर्विस देने के लिए हैं। आप हमारे पास पहुंचिए, जहां दिक्कत है सीधे सीधे आप हमारे कहने मतलब कि आप BDO साहब से मिलिए, PPRO साहब से मिलिए,
जो डॉक्टर हैं उनसे मिलिए, दलालों से मत मिलिए। हम यही कहना चाह रहे हैं। सरकार की बहुत योजनाएं हैं, ठीक है, हर एक आदमी के एस्पिरेशन को हम मतलब ये नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम लोगों तक तो हम पहुंच ही सकते हैं, इतना तो हम इंश्योर करते हैं। और तमाम विसंगतियों के बीच यदि हम लोग ठान लेंगे तो 100% सुधार हो न हो 90% तो सुधार कर ही देंगे ना। आपका सहयोग लेकिन चाहिए। तो मैं बहुत समय नहीं लूंगा। जिनको जो शिकायत है, आप शिकायत सुझाव कौन लिख रहे हैं वो दीजिए, नहीं वहाँ कॉपी दीजिए। जिनको जो शिकायत ले करके और जमा करिए, हम लोग उसको कंपाइल करेंगे, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सरकार तक जाएगा और नीतियां जो अपेक्षित होंगी उसके अनुसार बनेंगी। यही उद्देश्य है। मैं अपनी वाणी को विराम देता करता हूँ। जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला, हम लोगों की बातों को धैर्य से सुना, गौर से सुना, मुझे खुशी और तब होगी जब आप लोग इन सारी चीजों को समझकर आत्मसात कर इसका कुछ फायदा लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मिलेगा सरकारी? कुछ न मिले सरकारी लाभ नहीं मिले यहाँ से का? अखनी तो पदाधिकारी सब आयल कहलक जे देवे सबके। कथी नहीं मिले छै? नहीं मिले छै? हर चीज में घूस ले छै? के ले छै घूस? के मांगे छै घूस? कुछो नहीं मिले छै? अभी जन संवाद लगेलकै अहाँ से के लिए जे सबके लाभ मिलते। सरकार भोटे डाले सरकार